Peg That Podcast. Hello guys, welcome you all to the episode number 3 of Peg That Podcast. तो कुछ लोगों का इतना लेवल लो होता है कि अगर हम उनसे आर्गुमेंट करें तो वो भी चीप लगने लगती है। तो अमन, हमने आज यही सुन के एक खास गेस्ट को मिलाया है, जशन बंसल। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट मिस्टर जशन बंसल। तो मिस्टर जशन बंसल, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये आपकी पहली पॉडकास्ट है एज अ गेस्ट? जी, ये मेरी पहली पॉडकास्ट। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे फकडक पॉडकास्ट पे आके? बड़ा बेहुदा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काबिलियत तारीफ है। बेहुदा क्यों महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे लगा था कि लोग कुछ क्वेश्चन भर भर के देंगे, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में उतने आए नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हमने जशन बंसल सर से पूछनी है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रो हम देना चाहेंगे आपको जशन बंसल सर का बाय एंड क्लिप। तो एक बार प्लीज क्लिप पे ध्यान दीजिए कि कैसे हैं हमारे जशन सर। तो सर आप भी एक बार अपनी क्लिप्स देखिए। ये तो देखिए, आपने क्लिप्स को देख ही ली, तो हम लेते हैं अब जशन सर का पर्सनल इंटरव्यू। पर उससे पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, तो आप अपनी कुछ इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम जशन बंसल है, जैसे कि आपको सबको पता होगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूँ तो मेरे लिए सिर्फ एक ही शब्द है अपने पास, दैट इज स्ट्रगलर। Are you sure about that? क्योंकि चलो अलग अलग लोगों के अलग मायने होते हैं, लेकिन लोग अक्सर यही कहेंगे पिटा बहुत है, पिटा बहुत है, पिटा बहुत है। तो उसके बावजूद दोबारा उठ के आ जाऊं। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप्स में देखा भी होगा, जशन सर की लड़ाई हो रही है ना जशन? तो ये तो हमारे पास एक क्लिप है। तो आपकी कितनी बार ऐसे लड़ाई हुई है इस कॉलेज में आने के बाद या फिर कॉलेज से पहले? गिना नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब एक साल का भी लगाए तो 365 दिन, और तो हर दिन नहीं लेकिन हफ्ते में 2-3 बार तो हो जाती है। तो नाना करते अभी तक तो 500-600 लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं। लड़ाई को देखते हुए हमें पता चला आपका कुछ मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो आपका इस बारे में दूसरे लोगों के प्रति क्या व्यवहार होता है, हम वो मतलब ये लोगों का कहना है कि हो सकता है कि जशन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि वो डेली लगभग लड़ाई करते हैं। हाँ, मतलब तो इस चीज के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे लोगों को हमारी सीधे शब्दों में कहा जाए तो लोग कहेंगे नीचे गिर के बचपन में सर्वर फट गया होगा, उसके कारण सर पे चोट लगी होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरे सर पे जरा सी भी चोट लगी होती या फिर मेरा दिमाग ठनका होता, तो जो लोग कमेंट करने की हिम्मत कर रहे थे वो जिंदा ना होते। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अच्छा, तो आप उनको मार देते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुदरत भी बचा नहीं पाती तो फिर मैं कौन होता हूँ? यार आप तो काफी डेंजरस साबित हो रहे हैं स्टार्टिंग में ही आप इतनी मतलब। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कॉमेडियन ही समझिए मेरे को। Are you comedy me? अच्छा जी, तो जशन सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर काफी बच्चों के जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अपने आप को मेंटेलिटी के हिसाब से और बिहेवियरली आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को और हमारे व्यूअर्स को कि आप किस तरह के हैं? जी जी जी, ज़रूर। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, अभी रिसेंटली एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। ऑल्दो इंडिया बहुत सही था अपनी जगह उस मामले में, लेकिन किसी ने एक तरफा हिस्सा देखा ही नहीं कि सारे लेके पाकिस्तान को ट्रोल करने की बजाय मुसलमान को ट्रोल कर रहे हैं। अब एज एन एथिस्ट मेरा तो हर किसी से बैर है। मेरे को ना हिंदू पसंद ना पाकिस्तान मुसलमान पसंद। बकचोदी मत कर लौड़े। तो जशन सर आप हमें ये बताइए कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक आपसे लड़ाइयाँ की हैं, तो मतलब उसमें उनकी गलती रही है आपके अकॉर्डिंग, या फिर आप मानते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ आपकी भी गलतियाँ थी? देखो, मैं ये कभी नहीं मानता भी भाई मैं हमेशा से ही मतलब दूध का धुला रहा हूँ। लोगों को अपने गुस्से, अपने
मतलब के लिए कई बार पीटा भी है मैंने, पिटा तो हुई, मतलब कोई माने ना माने, हाँ पिटता तो रहता ही हूँ। हाँ पिटता तो रहता ही हूँ, लेकिन जहाँ तक बात ये है, मैं गलत रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं ये कहना चाहूँगा 7 तरह के सिन होते हैं, वैसे ना पता हो, कैथोलिक्स को पता होते हैं कि 7 तरह के सिन होते हैं, ग्रीड, लस्ट, रैथ, प्राइड, स्लॉथ, एनवी और क्या कहते हैं ग्लटनी। इन सब में आजकल पूरी यूथ फंसी हुई है, कोई प्राइड के चक्कर में, किसी को ग्रीड है, किसी को कुछ है। मैं ऑलमोस्ट इन सबका त्याग कर चुका हूँ। तो आज कल क्या था मुझे नहीं पता, आज कुछ नहीं हुआ एटलीस्ट उन सब में से। ओके, तो नेक्स्ट थिंग जो हमें काफी सुनने में आती है आपकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। सीरियसली मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको पता है? हाँ, क्योंकि मतलब अभी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग यू आर इन हाँ, फिर तो ठीक है। हाँ, तो आपकी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? 3000 4000, लेकिन +2 तक बस 3000 4000 मैंने त्याग दिया, यार लोगों की एक नहीं बनती है, 3000 4000 अनबिलीवेबल भाई, मतलब कैसे हो जाती थी कैट फिशिंग उस समय। 3000 4000? हाँ, फिर जब इंसान पढ़ाई नहीं करता तो कुछ तो करेगा, लेकिन तो, नहीं, अब 3000 4000 बंदा कहेगा हाउ इज इट पॉसिबल, तो फिर से कॉमेडी वे में जाएगा। मैं बता दूं, दे वर ऑनलाइन, नन ऑफ देम वर ऑफलाइन। मतलब कैसे काम चलता था? फोटोज से? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि इस तरह की रिलेशनशिप रही है कि तू मुझे फोटोज भेज दे, मैं तुझे फोटोज भेज दूं। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लोगों को पता है ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में क्या होता है। तो ये कैट फिशिंग तो नहीं, पर ब्लफिंग जरूर लग रही है। तो अगर ये ब्लफिंग होती तो मुझे अपनी इंस्टा आईडी डिलीट ना करनी पड़ती 2023 में। लग जा, प्राण चले जा, पर हवाबाजी ना जा। मेरी बहुत ज्यादा इंस्टा आईडी खराब हो गई थी उस चक्कर तो में। चलो, आपने बताया कि आपकी ऑनलाइन 3000 4000 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, तो ऑफलाइन कितनी रही है? मतलब इन रिलेशनशिप? शून्य। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? मैं आप कोशिश अप्रोच नहीं करते? हाँ, कोशिश नहीं की। आप अप्रोच नहीं करते जी। तो लड़कियां तो अप्रोच करती होंगी? नहीं, लड़कियां भी अप्रोच नहीं करती? नहीं। तो इसका मतलब तो फिर ताल्लुकात नहीं रहे। अब कहो भी भाई, तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास आए, और वो तुम्हारे पास आता है और वो ये नहीं पूछता तुमसे कि तुमने कुछ खाना खाया या नहीं, वो तुमसे ये पूछता है नीचे पड़ा पेन क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास से। तो ऐसे में कोई लड़की कैसे भाव देगी? हाँ, तो लड़की का टॉपिक चल रहा है तो आपसे पूछ लेते हैं, आप लव के बारे में और लस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, लव, पहली बात तो लस्ट एक पूरा ही अलग मायने आ गया, वो तो इंसान को रोकना है। इंसान है, जानवर तो है नहीं, खच्चर तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात जहाँ लव की आ गई, टाइटल्स देना समझो। एक इंसान है, वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बन के रहे ना। अगर उसे लवर बनना है तो लोगों को ये एडमिट करके बताए, पूरा ओपनली बताए कि हाँ वो सिर्फ लवर है, या तो सिर्फ स्टूडेंट रहो या सिर्फ लवर रहो। तो आपने 12th तक 3000 गर्लफ्रेंड रखी, उस टाइम भी आप एक स्टूडेंट थे, बट फिर भी आपने 3000 गर्लफ्रेंड रखी। उस टाइम ये आपका मोटिव मतलब मुझे कहाँ गया था कोई कि या तो स्टूडेंट या लवर ही? गाइड करने वाला उस समय कोई नहीं था। एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। एज आई सेड कि चीजें कल क्या थी मैं तब नहीं समझ पाया, आज की डेट में मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बट यार ये चीज तो काफी मतलब ना मानने वाली है। एक साथ आप 2 चीजें भी कर सकते हो, 3 चीजें भी कर सकते हो, बट ये कौन सा कंसेप्ट है कि आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते तब तक आप स्टूडेंट हो? ये तो नहीं, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है। अब तुम किसी चीज को फुल पोटेंशियल देना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम रात में सो रहे हो और सोते सोते भी तुम पढ़ाई कर लो। तो इसका मतलब एक ही काम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप पढ़ रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं, गलत कुछ नहीं है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब गलत चीज हो गई ना यार। आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू। आई एम राइट? काफी अच्छे फेस रिएक्शंस बनाते हैं, हमें भी हंसी आ जाती है। तो आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों में इतना क्रेज हो गया, हमने फर्स्ट वीडियो डाली आपकी इंट्रो वीडियो कि कल आपका पॉडकास्ट होने वाला है, एंड मे बी इट गोट
700 to 800 में भी व्यूज, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि आप मतलब एक ऐसी कैसी हस्ती हैं कि आपको देख के लोगों ने इतनी रीच बढ़ाई उस वीडियो पे? बस DSW की दया देन है। DSW की दया दें जी। मतलब काफी फेमस है आप अपने कॉलेज में? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज में फेमस नहीं है, हमें कर दिया गया फेमस जानबूझ के, तो वो बात है। तो हमारी इंस्टाग्राम फैमिली ने भी कुछ क्वेश्चंस जशन बंसल के लिए रखे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जशन बंसल सर आप एक बार इंस्टाग्राम फैमिली के भी क्वेश्चंस के आंसर्स दो। जी जी ज़रूर। तो हमारा पहला please। क्वेश्चन है रिदम मान का। तो ये कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक वीडियो देखी थी, उसमें जशन बहुत मार खा रहा था, तो जशन ने बदला लिया, और लिया तो कैसे लिया? जी वीडियो से मुझे एक बात रिदम भाई की भी याद आई, जिसमें एक बार पता नहीं कोई मैम चिल्ला रही थी, क्या चिल्ला रही थी, बेटा तुम HOD सर का नाम ऐसे कैसे मिसयूज कर सकते हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तो अभी उनका क्वेश्चन ये है कि उनका मेन क्वेश्चन ये है कि लड़ाई हुई तो आपने बदला कैसे लिया और लिया भी या नहीं लिया, अब उस चीज का आंसर दो। जी जी मैंने उन सब का बदला लिया। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य पुनिया की तरफ से। ये कह रहे हैं भाई मेरा क्वेश्चन है कि आपकी क्लास में लड़ाई हुई थी, तो आप अपनी इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस तरीके से मार कैसे खाई? बाय द वे बिग फैन। जी 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 बिग फैन, ये कहाँ हम इनके हैं, इंस्पिरेशन सारी तो इनसे ही मिलती है लक्ष्य बेचारा जी। जब ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं हारने के बावजूद, तो हम इंस्पायर हो जाते हैं पिटने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है इस जनाब को लड़कियों से क्या दिक्कत है बे? ये है क्वेश्चन आपके फेवरेट फ्रेंड का, गोकुल सहगंडी। जी 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 तो देखिए गोकुल जी, आपको लगता है आई एम अ मिसोजिनिस्ट, तो आपका पर्सपेक्टिव अलग है, और शायद लोग यही समझें क्योंकि पूरा ही अब डिस्टेंस बना रखा है। पहले आप कहें 3000 थी डिस्टेंस बना रखा है, वो उन्होंने बता ही दिया, तो उसके कारण क्या परहेज़ है, क्या वो है। तो बात ये नहीं है कि मेरे को लड़कियों से कोई परहेज़ है। मैं आज भी रिसेंटली मतलब दीदी हो मेरी कोई, मैं किसी को सिस्टर मानता हूँ, तो उन सबको मैं ये समझ के रखता हूँ कि बात कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मेरा राउंड किसी तरीके का प्रोफेशनल वे चल रहा है, उन सबका मैं कर रहा हूँ, उनसे बातचीत, उनसे कम्युनिकेट। तो ऐसा नहीं है कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, इट्स जस्ट दैट जो ऑलरेडी गलत साइड पे धकेल के गिरे हुए हैं। अब जैसे कि फ्लोरिंग, मैं एक क्या कहते हैं, ऑल्दो एक टाउन से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म टाउन में हुआ था जगरांव, लेकिन स्टिल इट इज़ अ काइंड ऑफ विलेज। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलगाड़ियाँ चलती थी, बैल चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं, तो टक 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 आवाज़ आती रहती थी। आधे टाइम मेरे पैर पे भी चढ़ गए, आधे टाइम ऑटो पैर पे चढ़ गई। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है पॉडकास्ट में, ऐसी क्या बात? मतलब एक भी कोई बात ऐसी नहीं है जो इतने बड़े और इतने अच्छे एग्जांपल के बिना जशन एक्सप्लेन करते हो। जी 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 कोई छोटी प्रिसाइज बात तो होती नहीं है। नहीं, तो प्रिसाइज बात, अच्छा एग्जांपल के साथ बातों को एक्सप्लेन करते हो। जी तो प्रिसाइज एग्जांपल ये है, जब हम लैब में अब कॉलेज में घुसते हैं ना, हमें वही टक टक दोबारा पहचान में आती है, जब टक 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 चल रहे हैं, वो लकड़ी का फ्लोर है और उसके चक्कर में टक टक टक। तो ऐसे में इंसान नहीं लगता, इंसान खच्चर या घोड़ा या फिर बैल लगता है। देखो भाई, मुझे तो बिल्कुल भी जवाब तो समझ में आया नहीं है। मैं अगर आपको समझ मैं में आ रहा हो, मिसोजिनिस्ट तो आप नहीं, समझ सकते हो बाय द वे। तो मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूं, मैं बस लोगों को वो आईना दिखाता हूँ जो उनकी रियलिटी है। मैं कहता हूँ तुम टक 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 चल रहे हो तो तुम हो यार, हो फिर खच्चर हो तुम, समझ रहे हो ना जी। तो हमें तो नहीं समझ रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अभिनव त्यागी का, भाई जी का क्लास के कपल्स पर क्या ख्याल है? जी 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 वैसे हमारी क्लास शायद सबसे नोबल क्लास ही होगी पूरे कॉलेज की, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कम क्या कहते हैं लव फोकस्ड बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ क्लास में। मुश्किल से 2 पेयर बने हो, 3 पेयर बने हो, उसके अलावा कोई भी नहीं है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट कि इतनी अच्छी मतलब मेरे को क्लास मिल गई जिन लोगों का माइंडसेट इतना भी बेकार नहीं है, इतना भी डाउन वो नहीं गया हुआ। बट
जो आपकी क्लास के बंदे हैं उनका कुछ और कहना है। उनका कहना है कि भाई ये बदनसीबी है, वो बदनसीब वो अपने आप को जी, मानते हैं जी, जो जी। जशन की क्लास में है। जी। तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, वो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका इन कपल्स पे क्या लेना देना है उन्हें, लेकिन कपल से नहीं, ये जानना है कि आखिर मैं सादगी में मतलब अकेलेपन में कैसे व्यतीत कर लेता हूँ, मेरे को कोई ये लेना देना नहीं मुझे इस सब से। तो पॉइंट ये, कभी कभी शायद जलन होती है देख के, फिर मैं कहता हूँ अभी कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मुझे इनसे फिर बाद में यकीन होता है भी भाई यार अभी कर रहे हैं, बाद में कुछ नहीं कर आपको पाएंगे। वो पॉइंट याद है ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो देखो ये चीज आप देखो, लोग स्टूडेंट अपने नहीं, आप को कोई भी, धोखा कोई देते हो। भी। ये मत करो भाई, जशन नहीं करनी चाहिए यार ये चीजें। देखो कोई भी हो, या तो तुम एक बार माइंडसेट बना लो कि आज खर्चा करना है, और आज खर्चा करके हम वो इंसान रहे ही नहीं जो हम होते हैं। आज हमने किसी की तरफदारी करनी है, किसी को अपने सर पे बिठाना है तो बैठाना है, वो मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन मानो प्लीज। हमारे पास कुछ यादें हैं इनकी स्माइल करते हुए की, वो जरूर दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। ओके, तो अब हम एक क्लिप है हमारे पास, हम आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे हम आपको, जिसमें कुछ बातें जशन खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से। मैं बावली गैंडू, मैं चोदता हूँ, मैं 1 रुपए के हिसाब से चोदता हूँ डेली। तो जशन, जो आपने अभी क्लिप देखी उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? आपने ये चीजें क्यों बोली, और क्या ये बात सच है कि आप सच में 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से गाइस, 1 रुपए के हिसाब से नहीं देखिए, मैं उस वक्त तांत्रिक बाबा के चक्कर में फंसा हुआ था। उन्होंने मेरे पे टूना टामन किया था, और उस टूना टामन के चक्कर में उन्होंने सितंबर 2024 में लेके मेरे ऊपर एक भूत भी छोड़ा था, भूत का साया। वो अभी तक भूत नहीं उतरा मेरा, कुछ तो उनका लेना देना है। हाँ, वो तांत्रिक बाबा ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, उन्होंने डेयर में ऐसा दे जरूर दिया, लेकिन उसके बाद मेरे पे एक भूत छोड़ा था। वो भूत का चक्कर है ये एक्चुअली। तो मतलब आप 1 रुपए के हिसाब से नहीं करते? नहीं, वो तांत्रिक बाबा करते हैं। तो आप कितने रुपए के हिसाब से करते हैं? नहीं, मेरे सुपरवाइजर और मेरे जो एडमिसेबल वर्कर हैं वो सब तांत्रिक बाबा ही हैं। वो बड़े भी देते हैं, वो अच्छे से फैला के भी देते हैं, वो जैसे देते हैं वो वैसे उनके क्लाइंट्स ले लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जी, चलो वो तो दे देते हैं, फिर आप हम ले लेते हो। हम बस समझ रहे हो कैसे लेते हो? देते तो वो देते। इसका मतलब है तो गाइस, सवाल जवाब काफी हो चुके हैं, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जशन सर के साथ हम खेलना चाहेंगे ट्रूथ एंड डेयर। तो जशन, सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे, ट्रूथ या डेयर? डेयर चूज करने का इरादा नहीं है, और ट्रुथ से कोई झुठला नहीं सकता। तो आप ट्रूथ चूज कर रहे हैं या डेयर? मुझे सिर्फ ये बताओ। ट्रुथ, ऑलवेज ऑन ट्रुथ साइड। तो सबसे पहला जो हम इनसे ट्रुथ बुलवाना चाहेंगे वो है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने फ्री टाइम में और अकेले में करते हो या फिर करना चाहते हो या कर चुके हो? साइ-फाई स्टोरी राइटिंग। साइ-फाई स्टोरी राइटिंग, जी। क्या आप थोड़ा साइंस सा इसके फिक्शन। बारे में बताओगे? अच्छा, साइंस फिक्शन स्टोरीज आप अकेले में लिख चुके हो या? लिख चुका हूँ और भी लिख रहा हूँ। ये चीज आप अकेले में करते जी। बाकी ऐसी बात नहीं है कि आप हर बार अकेले में एक ही चीज करोगे। हाँ। तो हमने ट्रुथ पूछा है आपसे, तो आप सही जवाब दो प्लीज उसका। अपनी नहीं, practices के बारे में बता सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ यही रहता है मेरा कि हमेशा अकेले में यही लिखूं। ओके, अकेला हूँ तो यही करूँ। तो दूसरा, फिर से ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। ट्रुथ मतलब आप डेयर तो लेना ही नहीं चाहते, आप 1% रिस्क नहीं लेना चाहते। हम
आप ट्रूथ ही बोलोगे? जी अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर सकूँ डेयर के चक्कर में। पोजीशन तांत्रिक बाबा वाली पोजीशन। हाँ जी, तांत्रिक बाबा वाली पोजीशन। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने ट्रूथ चूज किया है, तो आप पैसों के लिए, अगर कोई आपको पैसे दे तो आप पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हो, और आज तक सबसे गंदे काम आपने पैसों के लिए क्या किए हैं? पैसों के लिए ये पैसों के लिए जो करना होता है, ये हिस्सा तो मेरा कॉलेज में आके छूट ही गया था। मैं लिटरली मतलब आप पहले करते थे? हाँ। 1 रुपए के हिसाब से अमन। 1 रुपए के हिसाब से? नहीं, वो तांत्रिक बाबा करते हैं, वो तांत्रिक बाबा करते तो गाइस मतलब कॉलेज में आने के बाद इन्होंने अपना वो बिजनेस छोड़ दिया जी। उससे पहले ये मतलब पैसों के लिए करते थे। क्या करता था वो भी बता दूं? हाँ वो बताओ। हाँ जी, तो गाइस ये कुछ और समझ लेंगे भाई, बता दे। जी उनको आपस में आशिकी करनी है, कोई कुछ करना है तो सीट एक्सचेंज करना, या फिर अगर उन्हें पेन खराब हुआ पड़ा है, बेवजह पेन मेरे को पकड़ा गए भी भाई यार शाम तक ठीक कर दी। ये आप पेन की बात कर रहे हो या? हाँ पेन की ही बात आप कौन से पेन की नहीं मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा। मनुष्य मैंने ठीक करने के लिए कोई खर्चा कभी लिया नहीं। इसका मतलब वो आपको पैसे देते थे इस चीज के बदले? हाँ, मैंने यही पूछा कि वो आपको पैसे देते थे कि आप हमारा पेन ठीक करो? कलम सही करने के। कलम। हाँ तो सस्ते कलम नहीं होते थे ना। मैं जानना चाहूंगा, सस्ते कलम नहीं होते थे? पार्कर, सबमरीन, काफी बड़ी चीजों पे हाथ डाला है जशन भाई ने। तो नहीं वो बड़ी चीजों पे मैं तांत्रिक बाबा पे ही हाथ डाला है, वो फिर तांत्रिक बाबा नहीं बचे। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं बाय द वे? आप बीटेक कर रहे हो, आप 3rd ईयर में हो, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? 6 लैंग्वेजेस बेसिकली, और उसके अलावा बाकी प्रॉम्प्ट एडिटिंग में तो बेसिकली जो लैंग्वेज है उससे तो शायद कुछ नहीं हो सकता वो। हाँ। तो अरे क्यों नहीं हो सकता? पाइथन के ऊपर बहुत सी से तो कुछ नहीं होगा। गेम्स बन जाती हैं, क्या बात करते हैं? तो आप गेम्स बनाने बैठे हो? सिम्युलेशन का मतलब आप और क्या समझ रहे हैं? चलो आप लैंग्वेजेस का नाम गिनाओ फिर बताना। पाइथन, कोर जावा और सी प्लस प्लस, सी, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, बाकी HTML, CSS, PHP मुश्किल है बस। तो सभी हमारे कॉलेजेस वाले बच्चों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा, 1st ईयर हो 2nd ईयर हो, तो आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो, नहीं मेरे पास मत आना। आई एम अ वेरी बैड लीडर। मैंने WCHL में देख लिया, आई एम नॉट अ गुड लीडर। तो आपको वैसे तो देखो मुझे ही सच नहीं लग रही है सारी बातें, बट फिर भी हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, अब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं मत कीजिए। हाँ तो और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ, मैं यहाँ पकड़ भी सकता था इनको, बट मुझे खुद को इतनी लैंग्वेज भाई नहीं आती कि मैं इनसे क्वेश्चंस पूछ। अरे नहीं मानव को आती हैं। नहीं मानव को भी नहीं आती भाई इतनी, तो इतनी क्या है इसमें? बाकी आप पूछ सकते हो यार पाइथन के, तो इनसे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पेपर है, फिर भी कोई 1-2 क्वेश्चन पता तो चले हमें जी। लैपटॉप है? नहीं वैसे ही पूछ लो, थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चन तो ट्राई कैच ब्लॉक बता दीजिए। देखिए ट्राई कैच ब्लॉक एक तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, जिसके अंदर हम ट्राई के अंदर वो केस डालते हैं जिसमें हमें शक है कि उसके अंदर से एक एरर मिल सकता है रन टाइम पार्ट पे, लेकिन उसी में हम कैच ब्लॉक उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें उसे कैसे हैंडल करना है। अच्छा, तो और एरर कितने टाइप के हो सकते हैं? एरर होते हैं? पहली बात तो रन टाइम, कंपाइल टाइम, ये 2 तरह के एरर इसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। बिल्ट इन एरर कौन कौन से होते हैं? बिल्ट इन एरर जैसे कि 0 डिवीजन एरर हो गया और वैल्यू एरर हो गया, इस तरह के 3। अगर हमने खुद कोई एरर डिफाइन करना हो तो वो हम ट्राई कैच ब्लॉक में भी कर सकते हैं, और उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से भी कर सकते हैं। प्रिंट में डाल दो और कुछ नहीं, प्रिंट में डाल दो कि वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 इफ एल्स में। पता तो है। नहीं मुझे नहीं पता। हाँ मैं मानता हूँ आपका 1-2 दिन में पाइथन का। मैं नहीं चाहता, उस पेपर में ये सब कुछ है। मैं नहीं चाहता। ओके तो numpy से पूछ लेते हैं कुछ। numpy देखिए डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है जहां तक मैं जानता हूँ, उसके अंदर मैट्रिसेस और numpy डेटा मैनिपुलेशन के तो पांडास होती है। हक दिया,
हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। नहीं पांडास। हाँ मैं उन्होंने बेसिक पढ़ी है। नहीं नहीं कहाँ high level हाँ मैं पूछ मात रहे हो? खा गया इन केस उन्होंने ऑफ दिस। बेसिक पढ़ी है गाइस यार। बेसिक पढ़ी है ना भाई उन्होंने जी। कल तो पता नहीं क्या क्या खाया था। अच्छा चला आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने डेयर तो एक भी चूज नहीं किया, जी। बट हमारे पास बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि ये घर पे जाके अपना डेयर पूरा करें, तो हम उसकी वीडियो आगे लगा देंगे। वो भी ठीक है। बच्चे कह रहे थे कि आपके जो फेस रिएक्शंस आप अलग अलग तरह के निकालते हो, जैसे आपने जो स्टार्टिंग में हमने इंट्रो वीडियो दी उसमें भी आप छत पे जाके ब्लॉगिंग कर रहे हो, वो तो सिर्फ एक ट्रू फीडबैक था हॉस्टल की तरफ। फीडबैक था, बट उसमें आपकी जो फेस रिएक्शंस हैं वो काफी अच्छे हैं। तो बच्चों की रिक्वेस्ट है कि आप 5 फेस रिएक्शंस बच्चों को करके दिखाओ। ऐसे टोपी हटाओ यार, टोपी से दिखेगा नहीं यार, वो कैमरा सब ऊंचा सब दिख रहा है। मैं ऐसे कर ऐसे देता करके। हूँ जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यार ये तो आप एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। आपकी जो नेचुरल आप निकालते हो वो कह रहा हूं। दिस वन। नेक्स्ट। तो गाइस ये काफी हमारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमारे कॉलेज के। अच्छा। इसलिए हमने इनको पॉडकास्ट में बुलाया क्योंकि हम चाहते थे, और कुछ दूसरी बातें भी थी। इनका कहना है कि लोग इनकी जो नेगेटिव इमेज है वो काफी वायरल कर देते हैं कॉलेज में, बट इनकी जो पॉजिटिव इमेज है हम कह सकते हैं, मान लो जैसे इनकी लड़ाई हुई तो इनको किसी ने पीटा तो वो चीज तो वायरल हो गई, बट अगर इन्होंने उसको 1-2 मारे हैं वो चीज वायरल नहीं होगी। अभी आपने इनका डांस नहीं देखा। Okay guys, have a nice day and please make sure to subscribe as well as like and comment down in the YouTube channel. See you guys soon. और एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जशन का, सो इफ यू वांट टू रीच जशन बंसल यू कैन रीच हिम। बाय बाय गाइस, बाय बाय। चल अब यार